स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में हमने टॉपिक लिया है त्रिकोणमिति और ये वीडियो आज हमसे जबरदस्ती बनवाई जा रही है। तो विशेष प्रेशर डाल के ये बनवाई गई है। त्रिकोणमिति पहले देखते हैं। त्रिकोणमिति, तिर का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब कोण और मिति का मतलब होता है मापन। पूरी त्रिकोणमिति जो है किसके ऊपर डिपेंड रहती है? तीन कोण। और जो त्रिकोणमिति का आधार है वो होता है समकोण त्रिभुज। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं कोणों के आधार पर। कौन कौन से? न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज में कोई भी कोण 90 डिग्री से अधिक ना हो, 90 डिग्री से कम हो कोण, वो कहलाता है न्यून कोण त्रिभुज। जैसे कि ये है, मान लीजिए ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है और ये 50 डिग्री है। तो इनमें से कोई भी कोण 90 डिग्री से अधिक नहीं है। 90 डिग्री से तीनों ही कोण कैसे हैं? कम है। तो ये होगा हमारा कौन सा? न्यून कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। मान लीजिए ये कोण 100 डिग्री हो गया, ये 50 डिग्री और ये 30 डिग्री। तो ये वाला कोण 90 डिग्री से अधिक है, तो ये कोण कौन सा माना जाएगा? त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कहते हैं यदि उसमें कोई सा एक कोण 90 डिग्री है तो वो कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज। और त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज यूज करते हैं हम? समकोण त्रिभुज। ये त्रिभुज है ए बी सी और इसमें ये वाला जो कोण है कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है। अब इसमें यहां पे है थीटा। ठीक है, थीटा इसको बोलते हैं थीटा। थीटा का मतलब होता है 90 डिग्री से कम का जो कोण होता है उसे बोलते हैं हम थीटा। ठीक है, 90 डिग्री से कम जो कोण होता है उसे क्या बोलते हैं? थीटा। तो अगर ये थीटा है तो जहां थीटा होता है उस लाइन को हम बोलते हैं आधार। ठीक है। और जहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसके सामने की भुजा, इसके सामने की भुजा ये, इसे हम बोलते हैं कर्ण। और जो तीसरी जो शेष बची है भुजा उसे बोलेंगे हम लंब। ठीक है। तो आधार कौन सा है? बीसी। कर्ण कौन सा है? एसी। और लंब AB। अब मान लीजिए एक कोण और है, समकोण त्रिभुज है ए बी सी। ये कोण 90 डिग्री है और यहां पे है थीटा। अब क्या होगा? 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या बताई थी मैंने? कर्ण। जहां थीटा होता है वो लाइन क्या होती है? अभी बताया था, थीटा वाली लाइन क्या होती है? आधार। तो ये ए बी का हो जाएगा आधार और ये लंब। इसमें लंब कौन सा था? ए बी। और इसमें लंब कौन सा है? बी सी। क्यों? क्योंकि थीटा यहां से उठ के कहां पहुंच गया? यहां पर पहुंच गया। तो जहां थीटा होगा वही रेखा कौन सी होगी? आधार होगी। और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है और जो तीसरी जो शेष भुजा है वो लंब होती है। तीन ही भुजा होती है, कर्ण, आधार और लंब। कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा। ठीक है। फिर आती है पाइथागोरस प्रमेय। वो भी इसी पर आधारित है। पाइथागोरस प्रमेय भी इसी पर आधारित है, समकोण त्रिभुज पर भी। कौन सी है? कि किसी समकोण त्रिभुज में
किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग अन्य शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अभी मैं समझाऊंगा इसको कैसे होता है। अर्थात किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग अन्य शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। कैसे? मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये हमारा है 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कर्ण पर बना वर्ग यानी कर्ण का हम करेंगे स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? 5, तो 5 का करेंगे स्क्वायर। ये हो गया क्या? कर्ण पर बना वर्ग। फिर क्या कह रहा है? अन्य शेष दोनों भुजाएं, तो 2 भुजाएं ये बची, BC और AB। शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के, मतलब इन दोनों का भी वर्ग करेंगे, दोनों भुजाओं का, 4 का भी वर्ग और 3 का भी वर्ग। वर्गों के फिर क्या है? योग मतलब जोड़। के का होता है? बराबर होता है। अब देखो बराबर है या नहीं है। 5 की घात 2 है, इसका मतलब 5 गुणा 5 में कितनी बार होगी? 2 बार। तो 5 गुणा 5 में 25। यहाँ पर 4 के ऊपर 2 लिखे हैं, 4 की घात 2 है, इसका मतलब 4 गुणा 4 में 2 बार, 4 चौक 16। यहाँ पे 3 की गुणा 3 में 3 तिया 9, तो 25 बराबर 16 9, दोनों तरफ कैसा हो गया? बराबर। यानी कर्ण पर बना वर्ग अन्य शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर। ये होती है पाइथागोरस प्रमेय, जो कि त्रिकोणमिति में लागू होती है। त्रिकोणमिति अगर सीखना है तो पाइथागोरस प्रमेय जरूर सीखनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। फिर हमें कर्ण, आधार और लंब की पहचान होनी चाहिए अगर त्रिकोणमिति सीखनी है। तो त्रिकोणमिति जो है कम से कम 10 से 15 नंबर की हाई स्कूल के पेपरों में आती है, और त्रिकोणमिति को सबसे ज्यादा कठिन माना जाता है। जबकि क्यों कठिन क्यों लगती है? क्योंकि हमारा बेसिक क्लियर नहीं होता है। जी बेसिक है, शुरुआत है ये, यहीं पे अगर नहीं समझ में आया तो आगे फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें कर्ण की पहचान होनी चाहिए। पहली बात तो कर्ण जो कौन सा होता है? जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगी। 3 4 5, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 5, तो कर्ण कौन सा होगा? 5। कर्ण कभी भी इनसे कम नहीं हो सकता, लंब से कभी कर्ण कम नहीं होगा, आधार से कर्ण कभी कम नहीं होगा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। दूसरी पहचान ये है कि जहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसके सामने की भुजा कर्ण होगी। आधार को हम कैसे पहचानते हैं? जहां थीटा है वो क्या होगा? आधार। इसमें थीटा यहाँ तो आधार यहाँ हो गया, इसमें थीटा यहाँ तो आधार यहाँ पर ये हो गया, बदल गया, ठीक है। इतना अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। एक होता है साइन, कॉज, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। साइन, कॉज, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इनको इसी क्रम में याद करना है। साइन, कॉज, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन थीटा, कॉज थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, कि लंब के और कर्ण के अनुपात को हम बोलते हैं साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण,
tan थीटा होता है लंब बटे आधार। मैंने बताया था वही तीन भुजाएं चल रही हैं, कौन कौन सी? लंब आधार कर्ण, लंब आधार कर्ण, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। कॉट होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। सेक होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और कोसेक होता है कर्ण बटे लंब। इनको कैसे याद करेंगे? इनको याद करते एक सूत्र होता है लाल बटे कक्का, सुना है कभी? लाल बटे कक्का, ठीक है। तो यहां तो लिख लेंगे हम साइन, यहां लिख लो कॉज, यहां लिख लो टेन, यहां पर कॉट, यहां पे सेक और यहां पे कोसेक। अब देखो साइन लिखा है तो यहां लिख लो साइन, साइन के नीचे क्या है? एल, और एल के नीचे के, तो साइन हो गया हमारा एल बटे के। यहाँ पे एल का मतलब है, जहां एल है उसका मतलब कहाँ है? लंब, के का मतलब कर्ण, और ए का मतलब, ठीक है। तो जो एल है उसका मतलब लंब है, के का मतलब कर्ण है, ए का मतलब आधार है। तो साइन है तो साइन लंब बटे कर्ण यानी एल बटे के हो गया। अब कॉज पे आ जाओ, कॉज क्या है? ए बटे के, तो ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। देखो कॉज क्या है? कॉज क्या लिखा हमने? कॉज आधार बटे कर्ण, तुझे आ गया आधार बटे कर्ण। फिर आ जाओ टेन पे, टेन क्या है? एल बटे ए यानी लंब, एल का मतलब लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार, ठीक। कॉट, कॉट क्या है? अब उल्टा चलो, ए बटे एल, ए बटे एल मतलब ए का मतलब आधार बटे लंब। ऐसे ही सेक, सेक क्या होगा? के बटे ए यानी कर्ण बटे आधार। फिर कोसेक, के बटे एल कर्ण बटे लंब, हो गया। ये सूत्र याद कर लो लाल बटे कक्का, और इसको इसी क्रम में, बिल्कुल इसी क्रम में लिखना। अगर गलत क्रम अगर गलत हो गया तो ये फिर गलत हो जाएंगे, तो क्रम हमें यही रखना है, साइन कॉस टेन कॉस सेक और कोसेक। ये हो गया क्लियर। अब दो एक प्रश्न देखते हैं किस टाइप के प्रश्न आते हैं। अब तक जितना मैंने समझाया है इस पर, इतने में किस तरह के प्रश्न हम हल कर सकते हैं। मान लीजिए हमें दिया गया है कि साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा का मान दिया है 3/5। हमें और सब मान निकालने हैं। कौन कौन से बचे? अब 6 बताए थे मैंने, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? साइन कॉस टेन कॉस सेक और कोसेक। तो केवल साइन की वैल्यू दी है हमें, हमें कॉस की वैल्यू निकालनी है, कॉस थीटा की, और टेन की, सेक, कोसेक और कॉट, इन 5 की वैल्यू निकालनी। केवल एक की दी गई है साइन थीटा की, तो जब केवल एक की वैल्यू दी हो तो और 5 की हम कैसे निकालते हैं वो देख लो। पहले तो हम यह बना लेंगे एक समकोण त्रिभुज, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ये 90 डिग्री है और ये हो गया हमारा थीटा, ठीक है। साइन थीटा मैंने अभी बताया था, साइन थीटा क्या होता है? क्या होता है साइन थीटा? एल बटे के, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो गया? 3, कर्ण कितना हो गया? 5। तो लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 5। क्या निकालना है हमें अब? आधार। अभी मैंने बताया था पाइथागोरस प्रमेय में क्या, कि कर्ण पर बना वर्ग अन्य शेष दोनों भुजाएं कौन कौन सी? लंब और आधार पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है?
5 है, तो कर्ण का स्क्वायर। लंब कितना है? 3 है, प्लस आधार दिया नहीं है, निकालना है, तो आधार है कौन सा? BC, तो यहां हम लिख लेंगे BC का स्क्वायर। पचम और 3 तिया 9 प्लस BC का स्क्वायर। प्लस का 9 है, इधर लाएंगे तो माइनस का, तो 25 माइनस 9 बराबर BC का स्क्वायर। 25 में से 9 को घटाएंगे 16। अब इधर अगर स्क्वायर लगा है तो इधर वर्गमूल निकालते हैं, तो 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4, 4 चौक 16। अब ये स्क्वायर हट जाएगा, वर्गमूल निकल जाता है तो स्क्वायर हट जाता है, तो BC कितना आ गया? 4, तो आधार आ गया हमारा 4। अब हमें तीनों भुजाएं पता चलेंगी, लंब, कर्ण, आधार। कर्ण कितना है? 5, आधार कितना है? 4, लंब कितना है? 3। वैल्यू रख दो। अब कॉस थीटा क्या होता है? कॉस यहाँ पे होता है, ये साइन, कॉज ये टेन, कॉट, सेक और कोसेक। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? कॉज की। तो कॉज क्या होता है? A बटे के, A बटे के। टेन क्या होता है? L बटे A। सेक K बटे A। कोसेक K बटे L। और कॉट ये है A बटे L। तो A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण और L का मतलब लंब। वैल्यू रख दो। यहाँ पे क्या है? A बटे के, A का मतलब आधार, तो आधार कितना है? 4, कर्ण कितना है? 5, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 4 बटे 5। ऐसे ही tan की निकालनी है तो L बटे A, L मतलब लंब कितना है? 3, और A मतलब आधार कितना है? 4, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई 3 बटे 4। ऐसी sec थीटा की कितनी होगी? K बटे A, K मतलब कर्ण कितना है? 5 बटे A का मान आधार कितना है? 4। कोसेक में K बटे L, कर्ण कितना है? 5, L लंब कितना है? 3। कॉट में आधार बटे लंब, आधार कितना है? 4, लंब कितना है? केवल एक मान दिया था, एक ही अनुपात हमें दिया गया था और 5 अनुपात हमने निकाल लिए। किसका प्रयोग करके? पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से और इस वाले सूत्र से। ठीक है, पहले ये सूत्र लगाएंगे, 2 भुजा हमें दी गई होंगी, तीसरी भुजा हम इस वाले सूत्र से निकालेंगे और फिर ये वाले मान रख के और सबके मान हम निकाल लेंगे। अब 2 एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जिसको तुम्हें हल करके देखना है। ठीक है, चलो एक तो है साइन थीटा बराबर 4/5। अन्य 5 जो रह गए अनुपात वो निकालने हैं तुम्हें। ठीक है, दूसरा है कॉज थीटा बराबर दिया है 8/10। ठीक है, 2 सवाल ये करना है। इसके अन्य 5 जो रह गए वो अनुपात निकालने हैं और इसमें भी जो अन्य 5 हैं वो निकालने हैं। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, धन्यवाद।